हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को पता चलता है कि आपके साथ कुछ पक्षी भी कीर्तन करते हैं। कभी ध्यान नहीं दिया होगा। आप जब कीर्तन करते हो आपके साथ कुछ पक्षी भी कीर्तन कर रहे होते हैं। जिस समय रोजाना मीना जी सत्संग सुनने के लिए पार्क में चली जाती हैं, बाहर चली जाती हैं, वहां वृक्ष के ऊपर बैठे हुए वहां के पक्षी भी कीर्तन करते हैं। उनका कलरव जो आप सुनते हो ये भगवान का कीर्तन ही होता है। आपको लगता है कि पक्षी बोल रहे हैं, वो भी भगवान का सुमिरन करते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि कभी समझने का प्रयत्न नहीं करती। तो मेरा कहने का तात्पर्य, अब ये सुमिरन भक्ति तक तो चर्चा आपसे हो चुकी। सुमिरन माने मैंने आपसे कहा, रिपीट कर रहा हूं खाली बताने के लिए नटशेल में, मैं आत्मा और मेरा संबंध परमात्मा से। जब मेरा संबंध परमात्मा से तो मेरा पति भी परमात्मा, मेरी माता भी परमात्मा, मेरा पिता भी परमात्मा। त्वमेव सर्वम मम देव देवा, मेरे सारे रिश्ते मेरे गोविंद से हैं, मेरे राम से हैं। अब कोई झगड़ा ही नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई मन में भटकाव नहीं। त्वमेव सर्वम मम देव देवा, हर रिश्ता उसी से है। आप हम लोग पहचान नहीं पाते। आपने देखा होगा घर के अंदर माता भी है, पिता भी है, पति भी है, पत्नी भी है, बेटा भी है, बेटी भी है। ये कब तक रहते हैं? जब तक उसमें आत्मा और परमात्मा रहते हैं। जहां ये निकले कोई शरीर को अपने घर में नहीं रखता। हाँ, जब तक शरीर रहता है तब तक हमें ज्ञान भी नहीं होता। जिसे ज्ञान हो जाता है वो उसको परमात्मा मान के, परमात्मा का मान के प्रेम करने लगता है। ये अंतर होता है। जैसे संत महात्मा सब में परमात्मा को देख लेते हैं, गोपियां सब में भगवान को देख लेती हैं। आप और हम लोग तो नहीं देख पाते। हमारी आंख कैसी है? प्राकृतिक आंख है, माया की आंख है, शरीर की आंख है, उससे संसार दिखेगा। सब नोट कर लें, आत्मा की आंख को परमात्मा दिखता है, दिव्य आंख को सब संसार नहीं भगवान नजर आता है, और माइक आंख को माया का संसार नजर आता है। बस इतना अंतर है। हम में और संत महात्मा में और कोई अंतर नहीं है। यही एक अंतर है। शरीर वो भी कान से सुनते हैं, वो भी आंख से देखते हैं, वो भी नासिका से सूंघते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां सबके पास बराबर हैं। अंतर केवल अंतःकरण का है। उनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है और हम लोगों का अशुद्ध है। एक बात आप सब भक्तों को बीच में बताऊं, कहीं मैं बाद में बताना भूल जाऊं, कि कल मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगा। कल के लिए क्षमा प्रार्थी हूं पहले ही।
कि कल आप लोगों की सेवा नहीं कर पाऊंगा, परसों करूंगा, इसलिए कल के लिए सब मुझे क्षमा करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, भगवान का सुमिरन कैसे? जो करूं सो हरि का करूं। खा रहा हूं तो भगवान का प्रसाद है, पी रहा हूं तो भगवान का अमृत है। यानी परमात्मा के बिना आप कभी होते नहीं, कभी होगे नहीं। ये भ्रम मत पाल लेना कि मंदिर में जाता हूं तो भगवान के पास होता हूं। ना ना, आपको परमात्मा पखाने में नहीं छोड़ता, शमशान में नहीं छोड़ता। कल भी देखिए, राजकुमार जी और अशोक जी शमशान भूमि में सत्संग सुन रहे थे। परमात्मा हर जगह मौजूद है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये विश्वास करो। हमारे विश्वास में तो कमी है। हमारे दो शब्दों में बहुत बड़ी कमी है, हमारी गुरु के प्रति श्रद्धा और परमात्मा के प्रति विश्वास में कमी है। सब कुछ महसूस करते हैं, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है। जिस दिन हम ये निश्चय कर लें, दृढ़ निश्चय कर लें कि परमात्मा ही मेरे साथ था, परमात्मा ही मेरे साथ है, परमात्मा ही मेरे साथ रहेगा, तो उसी पल भगवत प्राप्ति हो जाए, उसी पल। तो सुमिरन कैसे करना है? जिसका संबंध भगवान से हो गया, ध्यान से सुनो, उसके मन में आनंद ही आनंद हो गया। यानी उसका रिश्ता भगवान के साथ, वो नाम लेगा, अपने बच्चों का नाम ले रहा है, भगवान का नाम है। अपने पति को बुला रहा है, भगवान का नाम है। भोजन बना रहा है, भगवान का काम है। दुकान चला रहा है, भगवान की दुकान चला रहा है। उसको कुछ नहीं करना, उसका नाम, उसका रूप, उसके गुण, उसकी लीला। मैं नहीं बोलूंगा कि सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हो तो भगवान की है। हर कथा भगवान की है। जो कुछ सुबह से शाम तक आप घर में करते हो वो भगवान का ही तो कार्य है। गोपियां सारा दिन लोगों की दृष्टि में परिवार का काम करती हैं, लेकिन भगवान को पता है ये मेरे निमित्त काम कर रही है। ये बच्चों का पालन, सास ससुर की सेवा, पति का सेवा, ये मेरे निमित्त कर रही हैं, चाहे उनका परिवार भी समझे या ना समझे। हर एक बात और आपको बता दूं, जिसको आत्मज्ञान हो गया उसका संसार में कोई शत्रु नहीं रहता। उसे कभी चिंता, भय, शोक नहीं होता। आत्मज्ञान के बाद में वही कह सकता है, चिंता दीन दयाल को मोहमन सदा आनंद। तो बात कर रहे थे प्रेम शब्द की। प्रेम शब्द का अभिप्राय क्या? देखिए, इसी चर्चा में गोपी प्रेम भी आएगा, संत प्रेम भी आएगा, समर्पण भी आएगा। इसी प्रेम चर्चा में आखिरी टॉपिक चल रहा है। प्रेम तो शास्त्रों वेदों में भगवान के लिए आता है, लेकिन संसारी लोगों ने भी इस शब्द का प्रयोग अपने एरिया में किया। कोई बुराई नहीं है, क्योंकि सारा एरिया, भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, ये सारी सृष्टि में ही तो बना हुआ हूं। जैसे हमें मम्मी से प्रेम, डैडी से प्रेम, बीवी से प्रेम हम बोलते हैं ना, लेकिन प्रेम शब्द का अर्थ जानते नहीं हैं। उनमें छुपे हुए परमात्मा से अगर प्रेम करते हो तो प्रेम है, वरना सिर्फ स्वार्थ का प्रेम है। इसी को समझ लीजिएगा, निस्वार्थ प्रेम, निष्काम प्रेम किसे कहते हैं? निस्वार्थ माने भगवान के निमित्त किया हुआ प्रेम निस्वार्थ होगा, कोई स्वार्थ नहीं है। और
अपने को शरीर मानकर शरीर से किया हुआ प्रेम, ये स्वार्थ का प्रेम है। ये केवल महापुरुष जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं या भगवान ही जानते हैं। वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं, करते हैं। देखिए, इसी पृथ्वी पर वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। वो भी नहाते हैं, हम भी नहाते हैं। वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। उनका भी परिवार होता है, हमारा भी परिवार होता है। उनमें और हमें अंतर क्या है? वो जागे हुए हैं काय में? ज्ञान में, आत्मज्ञान में, और हम सोए हुए हैं काय में? अज्ञान में, शरीर माने में। बस इतना अंतर है। उन्हें आत्मज्ञान है, हमें शरीर ज्ञान है। हम सबको शरीर का ज्ञान है। यही अंतर है संत महात्माओं में, हम में। और ये कोई मायावद देवता हो चाहे मनुष्य हो, और कोई प्रेम नहीं कर सकता। स्वर्ग सम्राट इंद्र भी प्रेम का अधिकारी नहीं है। सब नोट कीजिएगा। स्वर्ग सम्राट तो सारा स्वर्ग आ गया। जब स्वर्ग का राजा ही प्रेम का अधिकारी नहीं है, तो बाकी स्वर्ग के देवताओं की तो बात ही मत कीजिए। प्रेम की परिभाषा हमने कई बार आपसे चर्चा में कहा कि नारद भक्ति दर्शन के 51वें सूत्र में जब पूछा गया नारद जी से, वो चर्चा करने लगे प्रेम की चर्चा, तो सनकादिक परमहंसों ने पूछा कि प्रभु कुछ प्रेम पर चर्चा कीजिए ना। जब आपने बता दिया मूलभूत सार तत्व ही भगवान का प्रेम है, तो उसकी चर्चा कीजिए। बोले अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। ये एक सूत्र है छोटा सा, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। नारद भक्ति दर्शन का 51वां सूत्र है। अर्थात प्रेम अनिर्वचनीय है, वो शब्दों में बयाखान नहीं होता। अच्छा, आप बताइए, मैं आपसे कहूं आप पानी में गोता लगा के मेरे से बात कीजिए। आप पानी में डूब के प्रेम की चर्चा कर सकते हैं? आप कहेंगे बाहर आके तो करूंगा, अंदर कैसे करूंगा? आप सब समझ रहे होंगे, पानी में डूबकर कोई बोल नहीं पाता। ऐसे ही प्रेम अनिर्वचनीय है। जो प्रेम में डूब जाता है, खो जाता है, उसके शब्द निकलेंगे कैसे? शब्द तो माइक है। अब प्रेम दिव्य है। अब समझो इस बात को। शब्द जो है वो माइक है, अब प्रेम दिव्य है। वहां इंद्रिय मन बुद्धि में समा नहीं सकता वो प्रेम। वो ऐसा तत्व है। रामचरितमानस में आया, जही खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। अनंत जीवन में आप और हम लोग भी अनंत जीवनों से हो गए घूमते घूमते, बहुत भटक चुके हैं। आप ऐसा मत समझिएगा कि आप इसी जन्म में तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं। ना ना, आप अनंत बार आ चुके हैं। और ये नहीं, इस पूरे विश्व के सारे तीर्थ आप अनंत बार देख चुके हैं। स्वर्ग सम्राट भी बन चुके हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए कहा गया, जही खोजत योगीश मुनि। योगी और मुनि ध्यान लगाते रहते हैं, प्रभु प्रसाद को पाओ। करोड़ों वर्ष तपस्या करने के बाद कोई योगिंद्र मुनिंद्र भी प्रेम को नहीं जान पाता।
और देखो, जब व्यक्ति जानता है तो कैसे जान लेता है, उसे शरीर का भान नहीं रहता, क्योंकि प्रेम अंतरंग लीला है, अंतःकरण से प्रेम प्रकट होता है। इसका प्रमाण कई बार आप लोगों के सामने रखा गया है, आज फिर बता देता हूं। वो क्या है? जब दंडकारण्य में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जा रहे थे, और पंचवटी में जब सीता का अपहरण हो गया था, उसके बाद केवल राम लक्ष्मण रह गए। और जब राम और लक्ष्मण अकेले थे, वहां भ्रमण कर रहे थे, तो वहां के जो अनंत वर्षों से ऋषि मुनि ध्यान लगा रहे थे, जब वो आत्मज्ञान उन्हें हो चुका था और परमात्मा करीब से गुजरा, राम करीब से गुजरे, वो सारे पुरुष, पुरुष माने शरीर से पुरुष, लेकिन आत्मा से निकलकर भगवान राम के साथ साथ भागे, हम तुम्हारी पत्नी। ये प्रेम है, यानी शरीर का भान खत्म हो जाना। आप और हम लोग तो हर जगह शरीर को शरीर शरीर करते रहते हैं। देखिएगा, भक्ति रसामृत सिंधु जीव गोस्वामी का ये बहुत ही मार्मिक ग्रंथ है। उसमें क्या लिखा हुआ है? अगर एक आदमी करोड़ों शरीर धारण कर ले, ध्यान से सुनो, एक आदमी करोड़ों शरीर धारण कर ले और करोड़ों युग साधना करे, आप अतिशोक्ति मत समझिएगा। आप एक ही आत्मा करोड़ों शरीर धारण कर चुके हो और करोड़ों बार साधना भी कर चुके हो, लेकिन प्रेम नहीं पा सकता, वो है प्रेम। और हम लोग ये कूड़ा कवड़ा संसार में जो जानते नहीं, प्रेम का मतलब, मैंने कहा ना, अनिर्वचनीय में है। प्रेम क्या है कुछ नहीं जानते। एक छोटी सी परिभाषा प्रेम की, सर्वदा सर्वदा ध्वंस रहितम, सत्यपि ध्वंस कारणे, यद भावन बंधनम यूनो सा प्रेमा परिकीर्तिनम। क्या मतलब हुआ? प्रेम कभी कम ना हो, कभी कम ना हो, ये प्रेम का लक्षण है। प्रतिक्षण बढ़ता जाए, प्रेम के नाश होने का कोई कारण ही ना हो, उसे प्रेम कहते हैं। संसार में हम तुम्हारे काम आते हैं, तुम हमारे काम नहीं आते, हमारा तुम्हारा प्रेम खत्म। हम तुम्हारे घर मिलने आते हैं, तुम हमारे घर नहीं आते मिलने, हमारा तुम्हारा प्रेम खत्म। संसार का प्रेम तो आप सब जानते ही हो। प्रेम कभी कम ना हो, प्रतिक्षण बढ़ता जाए, प्रेम के नाश होने का कारण ही नहीं है। प्रेम नष्ट नहीं हो सकता। क्योंकि जहां आशा और तृष्णा होगी वहां प्रेम नहीं होगा। इसलिए बहुत गूढ़ चर्चा आखिरी टॉपिक पर करनी है, और आपसे निवेदन करूंगा, आने वाले कितने दिन तक चलेगी, कोई अपना ये समय मिस ना करे।
ये चर्चा बार बार सुनने को, समझने को जीवन में शायद ही मिल पाए। इसलिए 10 काम छोड़कर, क्योंकि वो सारे काम आपके शरीर के हैं, संसार के हैं। अगर आप भगवत प्रेम पाने के अधिकारी बनते हो आत्मज्ञान में, तो मैं निवेदन करूंगा बहुत एकाग्रता के साथ, मेरा पूरा प्रयत्न होगा कि आप सब पुण्य आत्माओं की मैं भरसक सेवा कर सकूं, आपको भगवान के उस प्रेम का रसास्वादन कराने का तो प्रण नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो आपकी जिज्ञासा पर है। आप कितनी डिग्री पर उबल जाओगे, 100% डिग्री पर अगर आपको प्यास लग गई तो भगवान प्रकट हो जाएंगे, प्रेम प्रकट हो जाएगा, आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। आत्मा की कामना, परमात्मा का मिलन सुनिश्चित हो जाएगा। मैं अपने शब्दों से केवल निवेदन कर रहा हूं, अच्छा हो तो अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। और मैंने आपको बता ही दिया है कि कल आपकी सेवा नहीं करूंगा, परसों आपकी सेवा करूंगा। कल के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। गोविंद गोविंद गोपाल, भज मन गोविंदा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई।